यहाँ पे ये शीट तो दिख ही रही है आपको। अब इसमें सारे नंबर है, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, इनका टोटल करना है तो टोटल आप इक्वल टू लगा के सम लगा के करते हैं। मैं एक और तरीका बता देता हूँ, जैसे एक तो ये तरीका है ही, ऐसे आप कर ही सकते हैं, इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंटर करेंगे तो आ जाएगा ये। तो इसका कोई और तरीका है क्या सम करने का? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में गैपिंग तो है नहीं, इन सारे नंबर्स का टोटल हमको यहाँ पे चाहिए, यही ना? तो ऐसे ही करके हम ये पूरा ही क्यों ना सेलेक्ट कर लें, एक एक्स्ट्रा वाला। और यहाँ पे देखिए ये होम टैब पे है और ये है ऑटो सम, क्या है? तो इसी पे क्लिक कर देंगे तो सबका एक ही बार में आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ठीक ना? और एवरेज, एवरेज के लिए इज इक्वल टू AVERAGE, एक तो ऐसे लगा सकते हैं और दूसरा तरीका ये है, FX जो दिख रहा है ना यहाँ पे, FX पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए एवरेज। एवरेज कहीं दिख रहा है? सेकंड वाले में दिख रहा है, तो हम सर्च नहीं करते। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे सर्च करेंगे AVERAGE, एंटर करेंगे, देखिए एवरेज आ गया। यहाँ से ओके कर लीजिए। अब ओके करने के बाद यहाँ पे ना क्या करना है, ये इस तरीके से सेलेक्ट करना है ना, और एंटर करना है और यहाँ से डबल क्लिक करना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करना है तो इक्वल टू इफ लगा के करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? इफ, ठीक है, इक्वल टू इफ। और एवरेज पहला वाला सेलेक्ट करेंगे और कहेंगे इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, और इक्वल टू दोनों लगा दिया, पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल टू। फिर यहाँ कहेंगे 85 कॉमा, ऐसे में कौन सा ग्रेड आ जाएगा? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लगा के कौन सा ग्रेड, फिर इफ लगाइएगा। इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। फिर इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे 75 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड, कॉमा लगाइए, फिर इफ लगाइए, फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर इसी को सेलेक्ट कीजिए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे 65 कहेंगे, ठीक है। तो 65 पे कौन सा ग्रेड आएगा? बी ग्रेड आएगा, बी, कॉमा लगाएंगे, इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या करेंगे, कौन सा ग्रेड आएगा? अब आएगा यहाँ पे 55, तो 55 पे कौन सा ग्रेड आ जाएगा? सी ग्रेड आ जाएगा। और इफ में लास्ट में दो कंडीशन होती है, ठीक है। फिर अभी लगाएंगे इफ एक बार और, तो ये हो गया इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो ऐसे में डी ग्रेड। लास्ट में दो कंडीशन होती है, अब कोई कंडीशन देना नहीं है, 50 के नीचे क्या ही पाएंगे, तो यहाँ कर देंगे 50 के नीचे जो आएंगे वो फेल्ड। तो लास्ट में दो कंडीशन, कितने इफ ओपन हुए हैं, कितने इफ हैं, देखिए काउंट करिए, काउंट करके बताइए कितने इफ हैं। 4 है, 5 है, 2 3 4 5, एंटर कर दीजिए, आ गया। इधर आ जाइए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है इसको, ये तो दिख ही रहा है इफ वाला आपको, ठीक है। ये अभी आपको करना नहीं है, लेकिन देख लीजिए ताकि ये मेमोरी में रहे कि ये आगे चल करके करना। इसी को हम स्विच से निकाल सकते हैं, और स्विच पुराने वर्जन्स में नहीं मिलेगा, नए वर्जन्स में मिलेगा, ठीक ना। तो इज इक्वल टू स्विच लगाएंगे, SWITCH, ये देखिए स्विच आ रहा है नीचे, टैब दबा देंगे तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपली आपको जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा ट्रू, TRUE, ऐसे करके ट्रू लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा, क्लोज करिएगा, और फिर लगा दीजिएगा कॉमा। और यहाँ पर ना काफी ज्यादा कंडीशन नहीं देनी है, इसी को एवरेज के ही बेस पे निकलेगा, तो यहाँ पे ये एवरेज वाला ये सेलेक्ट कर लेना है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 डबल इन कॉमा डबल डॉट कॉमा में ए प्लस कर दीजिएगा। अब यहाँ से काम आसान हो गया आपका, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, फिर कह दीजिए I2 ही है ना, आप ऐसे लिख भी सकते हैं, I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर कह दीजिए 75, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड आ जाएगा, फिर कॉमा लगाइए, I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। फिर कहिए कि कौन सा 85 हो गया, 75 हो गया, अब आएगा 65, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा ग्रेड आएगा बताइए, ए हो चुका है, अब बी आ जाएगा, ठीक ना, बी हो गया, फिर कॉमा लगाइए, फिर I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डबल ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, तो ये हो चुका है 65 तक, अब 55 करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा ग्रेड आएगा बताइए, सी ग्रेड आ जाएगा। और फिर इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, ये कॉमा लगा करके फिर डबल डॉट कॉमा में सी ग्रेड, ऐसे, ठीक है। फिर कॉमा लगा दीजिएगा, फिर I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या कहेंगे, आप कहेंगे 50, ठीक है, तो कॉमा कौन सा ग्रेड आएगा, डी, ठीक है। और इसके अलावा FAILED, ये वाइल ट्रू लगा दिया तो फॉल्स अगर होता है तो ये हो जाएगा, और एक ही ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सिंटेक्स में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना।
सिंटेक्स में देखिए यहाँ गड़बड़ी हो गया है, तो इस वजह से दिक्कत कर रहा है। तो 75 तक हम आए हैं, ठीक है। तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए लिखा हमने, यहाँ पे चेक करेंगे वाइल ट्रू I2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85। तो ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डबल टिट कॉमा छूट गया है, तो छूटेगा कॉमा वामा तो दिक्कत होगी, ठीक ना। अब देखिए अब ये लगा दिए, यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब एंटर करते हैं, अभी भी ये कह रहा है प्रॉब्लम। अच्छा देखिए यहाँ पर इसमें देखिए एक भी कंडीशन मिस नहीं हुआ है। अब ये आ गया पूरा, ये ही सिंटेक्स है, इसको सही कर दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पर ना I2 ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55 मिसिंग था। कॉमा वगैरह बहुत प्रॉपरली रखना है, स्विच के बाद ट्रू लिख देना है ऐसे, और बाकी कंडीशन देते जाना है। जैसे आपने इफ में दिया था वैसे यहाँ भी देते जाना है, ठीक है। ये स्विच वाला था और ये इफ वाला है। इफ में आपको बार बार इफ लगाना पड़ रहा था, ठीक है, स्विच में लेकिन नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से तो सबका आ जाएगा। आ गया। ये और ये दोनों मिला लीजिए, दोनों बराबर है ना, अंतर तो है नहीं कहीं, ठीक है।